Like I said, the stories that I have told you are only a fraction of the amazing women and men who actually have been awarded by our civilian honor, the Padma Awards. Three of them, I have the privilege, in fact, of being joined by three of them. Jitinder Singh Shanti, Padma Shri awardee. Saira Banoji, wife of Abdul Jabbar, another Padma Shri awardee, posthumously. Chatni Devi, also a Padma Shri awardee. चटनी देवी जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि आपको शेरनी बुलाया जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा। आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए, कैसे आपने खुद जो आपने घर में सहा उससे आगे बढ़ के बाकी महिलाओं की अब आप सहायता करती हैं। हमारा ऊपर जो 1995 में मेरे को डायन कह करके डायन कह करके मेरे को घर से बहुत सताया, तो हम अपना जान बचाने के लिए बाल बच्चा को लेके संपत्ति छोड़ के हम घर से छोड़ के हम भाग गए। रात 12 बजे 1995 5 सितंबर रात 12 बजे हम निकले और हम बोले कहीं भी रहेंगे, पेड़ का नीचे रहेंगे तो हम बाल बच्चा को हम साथे में रहेंगे। उस समय हमारा हस्बैंड भी बात करके मेरा साथ आया, लेकिन वो 1997 से लेके एक दूसरे का बात सुन करके हमारा हस्बैंड भी मेरे को साथ नहीं दिया और दूसरा बीबी भी किया था। लेकिन हम 4 बच्चा को कैसो करके कितना कार से पे लकड़ी झकड़ी ढो के बेच करके बच्चा लोगों को खाना खिलाए, पढ़वाए, लिखवाए। आज हमारा तकलीफ़ कुछ नहीं है। मेरा बेटा लोगों को हम एमए तो पढ़ाएँ, बहू बेटी, मेरा नातनी भी ग्रेजुएशन में है, लेकिन हम पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या है। मेरा संस्कार हम बच्चा लोगों को अच्छा से दिए हैं और हम कह रहे हैं हमारा जैसा तकलीफ हुआ और कोई महिला को नहीं होना चाहिए। मेरा जैसा छुटनी कोई नहीं बने, अब घर से छोड़ के कहीं नहीं जाए। इसीलिए आज तक हम 2001 से लेकर लड़ाई लड़ रहे, पीड़िता का मदद कर रहे। 145 महिला को अपना जगह जगह में घर बसा दिए और वो डाइन वाला तो काम करे रहे हैं। अब जो है दारू महुआ जो घर घर में बेचता है, पी करके डाइन को दिखता है, वो भी हम काम कर रहे हैं। तो अकेला छुटनी हम क्या करें। आप आगे से लीड कीजिए, आपके सरकार साथ थोड़ा ध्यान देगा। छुटनी देवी जी, सायरा बानो जी, इतना लंबा संघर्ष किया है आपके पति ने, जिन लोगों को हक दिलाना था उनके लिए लगातार वो खड़े रहे थे, आखिरकार जाकर के उनको रिकग्निशन मिला है, अब जाकर के उनको पद्मश्री मिला है। पहले आपके जो पहले थॉट्स थे जब ये रिकग्निशन मिला, क्या थे? मैम हम तो बोलने जाते हैं सभी को, महिला लोगों को, लेकिन और छुटनी जी, ये सायरा बानो जी के लिए सवाल है। ये सायरा बानो जी के लिए सवाल है। जी सायरा जी। हेलो जी सायरा जी बोलिए। हेलो जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड को इस हेलो आवाज़ नहीं जी मैं बहुत खुश हूँ कि इस अवार्ड से मेरे हस्बैंड को नवाजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सरकार का अदा करती हूँ। और 35 साल तक मेरे हस्बैंड ने इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लड़ा, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब इंसान जीवित रहता है उसकी अहमियत को नहीं पहचाना जाता, जब वो दुनिया से चला जाता है उसकी अहमियत को क्यों पहचानते हैं, जब उनके जीते जी क्यों नहीं पहचानते। सही हकदार इस अवार्ड के वही थे, उनके हाथों में ये अवार्ड मिलता तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती। बेशक उन्होंने जो काम किया है और सरकार का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उसको पहले भी रिकग्नाइज किया जाना चाहिए था। यही सवाल हम बार बार उठा रहे हैं कि कई बार जो लोग ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं
उनका नाम नेशनल लेवल पर निकल करके क्यों नहीं आता है? ये शायद हमें री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। आप थोड़े चैलेंजेस के बारे में बताएंगे कि जो इनकी लंबी जर्नी रही थी अब्दुल जब्बार साहब की, उसमें क्या मुख्य चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े थे, और अभी जो उनको पद्मश्री मिला है, एक तरीके से आपको विंडिकेशन लगता है उनके काम का? जी, मुझे बहुत फ़ख्र है अपने हस्बैंड पे कि उन्होंने इस तरह के काम किए 35 साल तक, और उन्होंने बहुत उन चीज़ों को, परेशानियों को भी झेला है। 35 साल में बहुत सारी उनकी परेशानी उनके आगे आई हैं। हर चीज़ को उन्होंने झेलते हुए वो इस चीज़ को आगे लेते हुए गए हैं, वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। उन्होंने ना अपनी तबीयत को देखा है, ना ही किसी चीज़ को, बस इस संगठन को उन्होंने आगे रखा है, लड़ाई आगे रखी है। और मैं यही चाहती हूँ कि जो अभी मुआवजा बाकी रह गया गैस पीड़ितों के लिए, वो उन लोगों को हक उनका मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो भी मिलना चाहिए। जो अधूरी लड़ाई रह गई है, मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि बिल्कुल वो भी मिलना चाहिए। वो मुहिम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। जितेंद्र जी, पहले हम आंकड़े देख रहे थे कि कुछ साल पहले तक जो ज्यादातर लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए जाते थे, या तो वो महाराष्ट्र से होते थे या दिल्ली से होते थे। अब कोशिश की जाती है कि देश के हर कोने से, वो मिजोरम हो, नागालैंड हो, दिल्ली हो, असम हो, तमिलनाडु हो, हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिले। एक तरीके से आपको क्या लगता है कि ये अवार्ड्स अब सच में नेशनल अवार्ड्स बने हैं, ताकि पूरे भारत के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिले? आज जो मैंने अवार्ड सेरेमनी में देखा तो दिल को बहुत छू गया कि अक्सर हम सुनते थे कि ये अवार्ड बहुत प्रमुख लोगों को मिलता है, सिफारशी लोगों को मिलता है, जो हम बचपन से सुनते आए। या यहाँ तक भी सुना जाता था कि कहीं खरीद फरोख्त भी होती थी किसी ज़माने में। लेकिन मैं 3 बार से देख रहा हूँ लगातार कि वाकई में ज़मीन से जुड़े हुए लोग, अगर मैं अपनी ही बात करूं शहीद भगत सिंह सेवा दल की, हम तो बहुत छोटा सा काम करते हैं जी, लाशों का डेड बॉडी क्रिमेट। 25 साल हो गए, किसी ने निगाह नहीं डाली। लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति को भी अचनचेत पता लगता है कि आपको पद्मश्री के लिए नवाजा जा रहा है, और जब उसकी इंक्वायरी आती है, हमारे घर वाले भी चौंक जाते हैं कि कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है या पुलिस कर रही है। तो मैंने सोचा भी हो सकता है वैसे इंक्वायरी कर रहे हो, कोरोना में कहीं डेथ केस अलग अलग भी हुए हैं, किसी का लावारिस है, कुछ है। लेकिन 25 दिसंबर को पता लगता है कि शहीद भगत सिंह सेवा दल में जितेंद्र सिंह शंटी का नाम भी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सोच ये लेके आई है सरकार की, उन लोगों को जो आम हैं उनको आज खास बनाने का जो प्रयास है। एक्चुअली में वो खास है। कई लोग ऐसे भी थे जिनके पैर में चप्पल नहीं थी या उनके कपड़े बहुत अच्छे नहीं थे, लोग उनसे शायद घृणा करते होंगे, लेकिन उनके काम को जब वो देखेंगे तो उनके पैरों को छुएंगे, नतमस्तक होंगे कि इतने बड़े कर्म करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को ख़त्म करके भी, और देखिए करना ही पड़ता है, जब आप समाज के लिए आगे आएंगे तो आपको अपने आप को ख़त्म करके ही काम करना पड़ेगा। मुझे याद है जब हम शमशान घाट में कोरोना की लाशें जला रहे थे, रोज़ 150 सवा 100, तो मुझे लोगों का फ़ोन आता था कि शंटी जी आप मौत से खेल रहे हैं। मेरा एक ही जवाब होता था कि हम 25 साल से सेवा कर रहे हैं, आज देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है, आज अगर हम घर में सो गए और मर गए तो कौन पूछेगा हमको? हमको मरना है तो रणभूमि में मरना है, हम शमशान में सेवा करेंगे, मौत आनी है तो वहीं पर आए। ईश्वर ने काम भी कराया। ठीक है, मेरा एक ड्राइवर शहीद हुआ इसमें, मेरा परिवार, मेरे बेटे दोनों मनीष जो 2-2 बार पॉजिटिव हुए, मेरे सारा स्टाफ पॉजिटिव हुआ, मैं भी हुआ, लेकिन 22 दिन तक मैं एम्बुलेंस में भी सोया। लेकिन आज वो थकावट को मिटा दिया राष्ट्रपति जी ने। मेरे वो ड्राइवर्स जो डेड बॉडी उठाते हैं या शमशान घाट पर जलाते हैं, वॉरियर्स, कितना हौसला बढ़ गया उनका। वो गरीब व्यक्ति हैं बेचारे, 2 जून की रोटी खाने वाले। मेरे लिए उन्होंने शहीद भगत सिंह सेवा दल के लिए कोरोना में अपनी जान को
न्यौछावर करके 4000 डेड बॉडी को क्रिमेट किया, ऐसे लोगों तक सरकार जब पहुंच गई है, इसका मतलब है कि आज पद्म श्री अवार्ड को वाकई में आज उन लोगों को दिया जा रहा है जिनको देने से जनता में अवेयरनेस आए और लोग भी जागरूक हों कि वाकई में समाज सेवा का असर है। जरूरी नहीं है कि आप राजनीतिक हैं या आप पैसे वाले हैं तभी आपको अवार्ड मिलेगा। इसलिए मैं आज के इस फंक्शन को देख के दिल से खुश हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है इसके। चुटनी जी, आपको भी लगता है कि एक आम आदमी, एक आम महिला को आज खास बनाया गया है? हम जी मैम, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन समाज के लिए हम जैसे मैं गरजता रहता है, पानी नहीं बरसता है, ऐसा हम गरज के हम लड़ाई लड़े हैं और आपको लड़ के रहेंगे। और आपको अगर जो पद्मश्री मिला है, कभी आपको उम्मीद थी कि मैं कहाँ झारखंड में काम कर रही हूँ, इतने सालों से संस्था चला रही हूँ, कि किसी दिन मैं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के सामने खड़ी होंगी? कभी उम्मीद थी आपको इस बात की, छुटनी जी? मेरे को आज जो हम राष्ट्रपति भवन में घुसे हैं, ये हमको पद्मश्री अवार्ड लिए हैं, कैसा लग रहा है? हमारा उम्र अब 16 साल का जैसा हो गया, ऐसा मेरे को लग गया लड़ाई लड़ते। तो जो महिलाएं जिनके साथ आप काम करती हैं उन्होंने क्या बोला? फोन पे बात हुई उनसे? जी, सारी सारी महिलाएं, क्योंकि जिस परिस्थिति में आप उनको निकाल करके लाई हैं। नहीं, हम वो लोग जिसका पास फोन नहीं है, हम जब हमारा जाएंगे झारखंड में तो 15 दिन मेरे को जीना हराम कर देगा। ये पूछेगा, वो पूछेगा, क्या हुआ, कैसा लगा, क्या, वो पूछते पूछते हमारा 15 रोज हम जीना हराम हमको कहना है। वो 15 दिन बिल्कुल आपके गुजरे सब जा आएंगे। एक एक वाक्या कैसा था राष्ट्रपति भवन, कैसे आप जब प्रधानमंत्री जी के बगल से निकली, नमस्ते किया, कैसे तालियों की गड़गड़ाहट हुई आप सभी के लिए, वो 15 दिन शायद कम पड़ जाएंगे बताने के लिए, छुटनी जी। सायरा जी, आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम जैसे राष्ट्रपति, जब ये तस्वीरें हमने देखी, जिस तरीके से हर जगह से लोग आए हुए थे, हर तरीके के लोग आए हुए थे। अगर हम तुलसी गौड़ा जी की बात करें, उनकी तस्वीर पूरी देश ने देखी। क्या कुछ बदलाव आया है? जो पद्म अवार्ड्स हम पहले देखा करते थे और जिन लोगों को हम अब देखते हैं रेड कारपेट पर चलते हुए। हाँ सायरा जी। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें मोदी जी के सामने और राष्ट्रपति जी के सामने और उन सब चीज़ों के सामने हम लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। इस चीज़ का मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत अच्छा भी लगा है और मैं ये शुक्रिया अदा सब एक बार सरकार का फिर धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस अवार्ड से जितने भी वहाँ सब लोग थे सबको नवाजा। उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जितेंद्र जी, बड़ी सारी हमने तस्वीरें देखी, कई तस्वीरें वायरल भी हो गई। आपको कौन से जो पद्मा अवार्डी थे उनको देख करके सबसे ज्यादा आप खुश हुए या अचंभित हुए, जिसको आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो आपके जहन में सबसे ज्यादा रहेंगे? खास करके जो ट्राइबल्स एरिया से आए थे, जिनको हिंदी भी नहीं बोलनी आती थी और जिनको मुझे लगता है दिल्ली शहर भी उन्होंने पहली बार देखा होगा। राष्ट्रपति भवन तो दिल्ली में रहने वालों ने भी नहीं देखा होगा, मैं निश्चित है ये तो, लेकिन दिल्ली शहर भी नहीं देखा होगा। और आज वो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के सामने, उपराष्ट्रपति जी के सामने बैठे हैं और राष्ट्रपति जी उनको झुक कर सम्मान देकर नवाज रहे हैं। और यहाँ तक भी जो व्हील चेयर पे आए थे, राष्ट्रपति जी खुद नीचे आकर अपने हाथों से झुककर उन्होंने उनको सम्मानित किया। इस मूवमेंट को मुझे लगता है लोग भूल नहीं पाएंगे और इसका असर खाली अवार्ड पाने वालों पर नहीं गया है, देखने वालों पर ज़्यादा गया है। मेरे चूँकि फेसबुक पे बहुत फॉलोअर्स हैं, मेरे 12-13 लाख हैं,
मैं देख रहा हूँ कि लोगों के यही व्यूज़ आ रहे हैं कि सच में इस बार पद्मा अवार्ड उन लोगों को दिया गया है जो डिज़र्व करते थे, सिफारशी भर्ती नहीं हुई है। और देशों विदेशों में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर हैं या पैसे वाले हैं, सोर्स वाले हैं तभी आपको अवार्ड मिलेगा। आप काम करिए, आप देश की सेवा कीजिए, आप मानवता की सेवा कीजिए, आपको अवार्ड मिलेगा। और अवार्ड देखिए, अवार्ड एक छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब कोई कंधे पे हाथ रख देता है कि शाबाश, तो आदमी का काम करने का दिल करता है। मुझे याद है बहुत भयानक दिन थे जब बहुत डेड बॉडी आ रही थी, तो मुझे मेरे ड्राइवर ने बताया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निवास से फ़ोन आया है। ये बात मैं पीक आवर्स ही बता रहा हूँ। मैंने फ़ोन उठाया तो माननीय वेंकैया नायडू जी का फ़ोन था। तो कहने लगे, शंटी जी मैंने आपके बारे में टीवी पे देखा सुना और आपके शमशान घाट के बारे में देखा, और मैं आपको अपनी ब्लेसिंग्स देता हूँ कि परमात्मा आपको शक्ति दे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वैसे 16 घंटे काम करता था, उस रात मैंने 22 घंटे काम किया और मैंने सबको बताया है। मैंने कहा देखो, आज ये चर्चा का विषय उपराष्ट्रपति जी तक पहुंचा है, राष्ट्रपति जी तक पहुंचा है, इसका मतलब हमारे ऊपर विश्वास है लोगों को। इसी प्रकार आज जिनको अवार्ड मिला है उन सबको लग रहा है कि आज भारत देश को उनके ऊपर विश्वास है। और जो टीवी पर देख रहे थे, आज बहुत दुनिया का मन बदलेगा, वो कहेंगे हम भी सेवा करेंगे, हम भी सेवा करेंगे। नहीं तो अक्सर लोग कहते थे एनजीओ बनाते हैं, पैसे खाते होंगे, काम करते नहीं हैं। लेकिन आज लोगों को पता लगा है कि उस चीज़ की वैल्यू है जो काम है। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई है सबको देख के, जो खास करके ट्राइबल एरिया से आए और जिनको बहुत गरीबियत से उठा के ला के, वो बहुत बड़ी शख्सियत है जी। वो देखने में गरीब हैं लेकिन बहुत बड़ी शख्सियत है। जब ये हम बहन जी को मैं सुन रहा था जिन्होंने कहा कि मैं खुशी से 16 साल की हो गई, देखिए इनके मन के इजहार देखिए कितना बड़ा है। तो ये चर्चा का विषय देशों विदेशों तक जाएगा और ऐसा ही होना चाहिए, और होना ही चाहिए। और आपकी आवाज भगवान करे और ज्यादा बुलंद हो ये पद्मा अवार्ड्स के बाद। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ छुटनी जी, क्योंकि आपकी जो हंसी है इतनी सुंदर है, आपकी आवाज इतनी बुलंद है, अभी आपको पूरा देश देख रहा है। आप झारखंड में जो आप काम कर रही थी, अब पूरे देश के सामने है। अंत में जो देश में पूरे लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप आज क्या कहेंगी? पद्मश्री छुटनी महतो देवी जी। हाँ, हम हमारा झारखंड को हम क्या कहेंगे। हम जो मेरे को आज ससुराल वाला लोग डाइन कहा के घर से निकाल दिया, हम एक दूसरे का जान बचाए, लड़ाई लड़े, उसका हमको आज पुरस्कार मिला है। हम यही हमारा झारखंड में पूरा भारतवासी को हम यही संदेश देना चाह रहे हैं, ताकि हर महिला को क्यों डाइन कहता है, जो कमजोरी को क्यों डाइन कहता है। और इनका डाइन कहने का मकसद है, मतलब जमीन का से जड़ है। जिनका जमीन ज़्यादा है वो जमीन का लिए वो दाएं बाएं बोला, घर का बगल में वो तुम्हारा घर का 2 बगल का डाइन है, एक खसी लगेगा, भेड़ा लगेगा। मेन मुद्दा है ओझा लोग डाइन कहता है और ओझा लोग ठोक के खाता है। और मैं छुटनी कह रहे हूँ, हम ओझा का बात हम विश्वास नहीं करते हैं। अब उसका लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। जब कानून तो था ही ना, तब से मैं हूँ। अब कानून हुआ भी तो उतना मतलब पुलिस लोग ध्यान नहीं देता है। जो हम काम किए हैं उसका फल हमको मिल गया है। बिल्कुल, जो काम आपने किया है उसका फायदा इतनी महिलाओं को हुआ है, और आखिरकार पूरा देश जानता है कि आपने झारखंड में रह के, आपने भोपाल में रह के, आपने दिल्ली में रह के, और जितने भी बाकी लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया है, उन्होंने देश के अलग अलग कोनों में क्या काम किया है। फॉर डूइंग व्हाट यू डू, आपने जो कुछ इतनी सेवा की है देश की, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।